हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 55 और 67 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 5 और 7 हैं, निम्न है। विकल्प 4 दिए गए हैं। विकल्प ए 5, विकल्प बी 8, विकल्प सी 10, विकल्प डी 11। सही विकल्प का हमें चुनाव करना है। तो सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। जब भी इस प्रकार के प्रश्नों में सबसे बड़ी संख्या की बात की जाती है तो सबसे बड़ी संख्या का मतलब है हमें दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो सबसे बड़ी संख्या मतलब कैसे ज्ञात होगी? हम यदि संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे, में से ज्ञात कर लेंगे या HCF ज्ञात कर लें। इसको में से भी बोलते हैं या HCF भी बोलते हैं। HCF अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब बात करते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हम दो चरणों का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले दी गई संख्या में से शेषफल घटाया जाता है। दी गई संख्या में से शेषफल घटाते हैं और जो संख्या हमें प्राप्त होती है, प्राप्त संख्याओं का हम में से ज्ञात करते हैं। तो चलिए हम दोनों स्टेप्स का हम पालन करते हैं और प्रश्न को हल करके देखते हैं वह कौन सी संख्या आती है। तो हमें दी गई संख्याएं हैं 55 और 67। तो सबसे पहले हमारा पहला स्टेप होगा 55 में से 55 को विभाजित करने पर शेषफल बचता है 5 और 67 को विभाजित करने पर शेषफल बचता है 7। तो हम लिखेंगे 55 माइनस 5 करने पे आएगा हमारा 50 और 67 माइनस 7 करने पे आएगा हमारा 60। तो हमारे पास नई संख्याएं क्या आई हैं? प्राप्त संख्याएं हैं 50 एवं 60। अब हम क्या करेंगे? 50 और 60 का में से ज्ञात करेंगे। अब में से ज्ञात करने के लिए हमारे पास अभाज्य गुणनखंड विधि भी है और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का भी है। हम किसी भी विधि से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए हम अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से हम में से ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? 50 और 60 का जो भी सबसे कॉमन उभयनिष्ठ फैक्टर होगा, कॉमन फैक्टर होगा, उसकी न्यूनतम घात हम ले लेंगे। तो चलिए 50 को करते हैं तो हमारे पास आएगा 25। 25 को हम देंगे 5 से, 5 को देंगे एक बार। इसी प्रकार हम 60 को लिखेंगे तो 60 का क्या आएगा हमारा? आप देखिए 60 का हमारा आएगा 2 से भाग देंगे 30 बार, 2 से भाग देंगे 15 बार, 3 से भाग देंगे 5 बार, 5 से भाग देंगे एक बार। तो हमारे पास 50 का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होता है। 50 बराबर लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 5 अर्थात 2 की घात 2 गुना 5 की घात 1। 60 को हम लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 अर्थात 2 की घात 2 गुना 3 की घात 1 गुना 5 की घात 1। अब हमारा में से क्या होगा? में से होगा 50 और 60 का। हम देखेंगे दोनों अभाज्य गुणनखंड में से उभयनिष्ठ संख्याएं क्या क्या हैं? 2 है, 2 है, 5 है, 5 है, 3 नहीं है तो नहीं लिखेंगे, 2 लिखेंगे और 5 लिखेंगे। अब इनकी सबसे न्यूनतम घात हम देखेंगे तो हमारा हो जाएगा, मैंने माफी चाहूंगा, मैंने यहाँ पे गलत लिखा, ये आपका होगा 5। तो ये आपका देखिए क्या आता है लिखने पे 5 अर्थात 2 की घात 1, 5 की घात 2। अब देखेंगे 2 और 5 उभयनिष्ठ है, इनकी न्यूनतम घातें हैं हमारी 2 की घात 1, 5 की घात 1। तो हमारा आ जाएगा गुणा करने पर 10। तो हमारा प्रश्न का उत्तर भी जो इन संख्याओं का में से आया है वह होगा। तो हम लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या होगी 10। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा और हमें यही ज्ञात करना था। आप चाहें तो दी गई संख्याएं 55 और 67 को 10 से भाग देकर भी देख सकते हैं। चलिए मैं आपको देख करके समझाता हूँ।
हमें दो संख्याएं दी गई है 55 और 67। सबसे बड़ी संख्या हमें प्राप्त हुई है 10। यदि मैं 10 का दोनों संख्याओं में भाग देता हूँ तो 5 बार जाएगा 50, शेषफल बचा। इधर से 10 का भाग देंगे 67 में, 6 बार जाएगा 60, तो 7 शेषफल बचा। तो दोनों हमारे 5 और 7 प्रश्न में दिए गए शेषफल हैं, तो हम कहेंगे हमने जो संख्या ज्ञात की है वह सही है। तो आशा करता हूँ दोस्तों, जिस प्रकार हमने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया है, आपको समझ आया है और सबसे बड़ी संख्या का मान हमने ज्ञात किया है। धन्यवाद।